नमस्कार। इस विश्लेषण में स्वागत है। गर्मी का मौसम आते ही सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को ठंडा और बिल्कुल तरोताज़ा रखना। आज एक ऐसे दिलचस्प विषय पर चर्चा होने वाली है जो सीधे हमारी भारतीय रसोई और आयुर्वेद से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं एक बिल्कुल नेचुरल, बेहतरीन और स्वादिष्ट समर सुपर ड्रिंक की, जिसे आम पन्ना कहा जाता है। गर्मियों के दिनों में राहत पाने का ये एक बेहद प्रभावी, आजमाया हुआ तरीका है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। गर्मी का मौसम अपने साथ सिर्फ तेज धूप ही नहीं लाता, बल्कि झुलसा देने वाली खतरनाक लू भी लेकर आता है। ये एक ऐसी भयंकर समस्या है जिसका सामना लगभग हर किसी को करना पड़ता है। ऐसे मौसम में बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है और हीट स्ट्रोक या लू लगने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे कठिन समय में शरीर को एक पारंपरिक और असरदार समाधान की सख्त जरूरत होती है, जो इस भीषण तापन को मात दे सके और ऊर्जा को बनाए रखे। और यहीं पर आम पन्ना एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। ये कच्चे आम, जिसे कच्ची कैरी भी कहते हैं, उससे बनने वाला एक शानदार पारंपरिक भारतीय ड्रिंक है। आयुर्वेद में इसे सिर्फ एक आम ड्रिंक बिल्कुल नहीं माना गया है, बल्कि इसे गर्मियों का एक शीतल, ताजगी देने वाला और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने वाला अमृत माना गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ठंडक प्रदान करता है। सच कहा जाए तो ये एक ऐसा घरेलू उपाय है जो गर्मी को बिल्कुल जड़ से काटने का काम करता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस अद्भुत प्याऊ को बनाने के लिए आखिर किन चीजों की जरूरत होती है। इसके लिए बस 2 से 3 कच्चे आम चाहिए, जिनकी खट्टास गर्मी को दूर करने में बहुत मददगार होती है। साथ ही मिठास और इंस्टेंट एनर्जी के लिए 2 से 3 चम्मच गुड़ या मिश्री चाहिए होती है। और हाँ, इसकी बेहतरीन खुशबू और स्वाद को निखारने के लिए भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और ताज़े पुदीने के पत्ते लगते हैं। अंत में इस पूरे मिश्रण को तैयार करने के लिए बिल्कुल ठंडा पानी। इन सभी चीज़ों का चयन एक सटीक स्वाद और स्वास्थ्य का जबरदस्त खजाना तैयार करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। इसे बनाने का तरीका सच में बेहद आसान और तेज है। सबसे पहला कदम कच्चे आमों को उबाल लेना या फिर आग पर भून लेना होता है। उसके बाद जब आम अच्छी तरह ठंडे हो जाएं, तो उनका गुदा यानी पल्प निकाल लिया जाता है। तीसरा और एक महत्वपूर्ण कदम है इस गुदे में गुड़ या मिश्री, भुना जीरा, काला नमक और ताज़ा पुदीना मिलाना। फिर इसमें ठंडा पानी डालकर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और बस ताजगी से भरा आम पन्ना सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब देखिए, बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, इसके पीछे छुपा आयुर्वेदिक विज्ञान और भी ज्यादा रोचक है। आम पन्ना प्रकृति से शीतल यानी कूलिंग होता है, जिसका अर्थ है कि ये शरीर की गर्मी को तेजी से कम करता है। आयुर्वेदा के मुताबिक ये पित्त शामक है, जो शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को शांत और संतुलित करता है। गर्मियों में डिहाइड्रेशन का खतरा हमेशा मंडराता रहता है और ये एक मजबूत हाइड्रेशन बूस्टर की तरह काम करता है। इसमें मौजूद नमक और चीनी का संतुलन शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को बिल्कुल ठीक रखता है। साथ ही ये दीपन पाचन के गुणों से भरा है, जिसका मतलब है कि ये भूख बढ़ाता है और पाचन तंत्र को काफी बेहतर बनाता है। और ये बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये आयुर्वेदिक गुण रोजमर्रा की जिंदगी में सीधे तौर पर कैसे ठोस फायदा पहुंचाते हैं। इसका सबसे बड़ा और मुख्य लाभ है लू या हीट स्ट्रोक से बचाव। तपती गर्मी के दिनों में अचानक होने वाली थकान और कमजोरी को ये पल भर में दूर करने की क्षमता रखता है। अगर भारी गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे हों या उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो, तो आम पन्ना उसमें तुरंत राहत देता है। इसके साथ ही ये दिल को ठंडक और एक अलग सा सुकून पहुंचाता है। और जैसा कि पहले भी बताया, ये पाचन तंत्र को और ज्यादा मजबूत और कारगर बनाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अनमोल फायदों को पूरी तरह से पाने के लिए इसके सेवन के सही नियम जरूर पता होने चाहिए। आखिर हर लाभकारी चीज का एक नियमित तरीका होता है। आम पन्ना पीने का सबसे बेहतरीन समय दोपहर का वक्त होता है, विशेष रूप से सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच। मात्रा की बात की जाए तो दिन में 1 से 2 ग्लास का सेवन ही पर्याप्त माना गया है। एक और बेहद जरूरी बात, खाली पेट इसे ज्यादा मात्रा में पीने से हमेशा बचना चाहिए। हालांकि इसे ठंडा पीना ही बेहतर लगता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बर्फ यानी आइस ओवरलोड से परहेज करना चाहिए, ताकि इसके असली गुण नष्ट न हों। आयुर्वेद के मुताबिक हर शरीर अलग होता है और किसी भी चीज का सेवन शरीर की प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए।
इस चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि पित्ता प्रकृति वाले लोगों के लिए ये ड्रिंक सबसे ज्यादा फायदेमंद और असरदार माना गया है। वहीं कफा प्रकृति वालों को इसका सेवन थोड़ी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और वाता प्रकृति के लोगों को इसे पीते वक्त थोड़ा अतिरिक्त गुड़ और जीरा मिला लेना चाहिए ताकि शरीर का संतुलन पूरी तरह से बना रहे। सच में हर प्रकृति के मुताबिक थोड़ा सा ये बदलाव इसके फायदों को कई गुना बढ़ा देता है। फायदों के साथ साथ कुछ विशेष सावधानियां बरतना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आम पन्ना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अत्यधिक नमक या चीनी का उपयोग बिल्कुल ना किया जाए। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उन्हें विशेष रूप से इसमें डालने वाले गुड़ या मिश्री की मात्रा पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इसे बेहद ज्यादा ठंडा करके यानी आइस ओवरलोड के साथ पीने से बचना चाहिए। ज्यादा बर्फ डालने से इस प्राचीन पेय के प्राकृतिक गुण और इसकी असरदार तासीर बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि आम पन्ना पीना कोई नया सोशल मीडिया ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। एक साधारण सी लगने वाली ये रसोई की रेसिपी वास्तव में प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों के ज्ञान पर आधारित है। भाव प्रकाशा निघंटु और चरक संहिता जैसे महान ग्रंथों में इसका बाकायदा जिक्र मिलता है। इन प्राचीन आयुर्वेदिक पाठों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कच्चा आम पित्तशामक, शीतल और प्यास को हरने वाला होता है। ये इस बात का एक बिल्कुल सटीक प्रमाण है कि हमारी पुरानी परंपराएं कितनी वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण थीं, जो सदियों से ऐसे ही चली आ रही हैं। इन सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद अंत में एक सच में बड़ा सवाल सामने आता है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि बाजार में मिलने वाले आर्टिफिशियल सोडाज और मीठी आधुनिक कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर इस प्राचीन और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित आम पन्ना जैसे सुपर ड्रिंक को वापस अपनाया जाए? गर्मियों का ये परंपरागत अमृत न सिर्फ भीषण प्यास बुझाता है, बल्कि बेहतर और संतुलित स्वास्थ्य का ठोस वादा भी करता है। अगली बार जब गर्मी की धूप सताए भी तो ये तय करना सच में ज़रूरी हो जाता है कि ठंडक और ताजगी पाने के लिए आखिर पहली पसंद क्या होनी चाहिए। इस विश्लेषण के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।